गंगा तो दर्शनाथ मुक्ति। मां गंगा के पावन और पवित्र तट पर तीर्थराज प्रयाग में कुंभ के इस पवित्र अवसर पर जहां संतों का श्रद्धालुओं का मिलन हो रहा है, वहीं संस्कृति, सभ्यता, आचार विचार, व्यवहार का भी मिलन हो रहा है। हमारे साथ हैं प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत कथावाचक डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी। महाराज श्री, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय श्री कृष्ण। महाराज श्री, कुंभ का ये पावन और पवित्र पर्व जो था, ये जो टेंट सिटी बसी हुई है त्रिवेणी के घाट पर, अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है। ऐसे में एक सवाल, एक प्रश्न यहां पर जो उठता है, इतने दिनों तक निरंतर यहां पर साधना, तपस्या, भजन, सत्संग होते रहे हैं, यहां से जो साधक आए हुए हैं वो क्या लेकर जाएं? ये जो संगम का प्रतिवर्ष का अद्भुत मेला लगता है, मकर संक्रांति के अवसर से प्रारंभ होता है। इस बार अर्ध कुंभ का ही अवसर है। जितने भी ऋषि, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि अपने अपने कुछ स्थूल शरीर से तो कोई सूक्ष्म शरीर से भी आते हैं और सब इस संगम में स्नान करते हैं। आवश्यक नहीं सबका दर्शन हम कर भी सकें, आवश्यक नहीं हम उन संतों को ठीक से समझ भी सकें, किस रूप में कौन महापुरुष आया है। करोड़ों की भीड़ आई है। इस करोड़ों की भीड़ में जो सिद्ध कोटि के संत हैं, वो गुप्त रूप से यदि विचरण कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, उनके शरीर से स्पर्श करती हुई वायु जो हमारा स्पर्श करती है, तो हमारे भीतर एक अनायासी आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा का संचार होने लगता है। जबकि हमने भले ही सत्संग न किया हो, हमने भले ही यहाँ मंत्र जाप नहीं किया हो, यहाँ के इस समय जलवायु में, कण कण में, पूरे संपूर्ण वातावरण में उन सिद्ध महापुरुषों के श्रीअंग से संस्पर्श की हुई वायु पूरे वातावरण को एक दिव्यता और अलौकिकता प्रदान करती है। इसलिए हम क्या लेके जा रहे हैं ये हमको शायद स्वयं भी पता नहीं है। अतः यहाँ की जो दिव्यता, जैसे कहीं पर जब चोरी होती है तो पुलिस वाले आते हैं, उनके कुत्ते भी आते हैं जो बहुत प्रशिक्षित होते हैं, उनकी घ्राण इंद्री बड़ी सूक्ष्म होती है, वो गंध से ही चोर तक पहुँच जाते हैं। परंतु हमको इस गंध का अनुभव नहीं हो सकता। उनको विशेष ठाकुर जी ने शक्ति दी है, जो कुत्ता सूंघ करके पता लगा लेता है। तो चोर कुछ पल के लिए आया और चोर अपना हाथ साफ करके चला गया, फिर भी उसकी गंध वहाँ व्याप्त रही और उसी गंध के सहारे कुत्ता वहाँ तक पहुँच गया, परंतु हम लोगों को उसका अनुभव नहीं हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर अनेक सिद्ध संतों ने, कल्पवासियों ने एक माह पर्यंत संयम पूर्वक नियम से जो धर्मानुष्ठान किए हैं, पुरस्चरण किए हैं, गंगा स्नान करके जो मंत्र जाप किए हैं, अग्निहोत्र आदि के द्वारा हवन आदि किए हैं, उससे यहाँ का वातावरण कितना दिव्य हो गया। इन स्थूल शरीर से और इन इंद्रियों से हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। वो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा है जो परम सूक्ष्म है, जो हमारे अंतस्थ को निर्मल बनाती है, हमारे विचारों को शुद्ध करती है। इसलिए इस बात को स्थूल रूप से बता पाना कि हम क्या लेके यहाँ से जा रहे हैं बहुत कठिन है, क्योंकि ये अध्यात्म जगत की सूक्ष्म बात है और सूक्ष्म अनुभव है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति को ये तो होगा कि हमको बड़ा आनंद आया। बस ये है कि पर्व स्नान करके, भले ही वो एक दिन के लिए ही आया हो, पर्व मौनी अमावस्या पे आया, बसंत पंचमी पर आया, स्नान करके चला गया, फिर भी उसको किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। दूसरी बड़ी बात महाराज श्री, कुंभ का जो पौराणिक महत्ता है, जैसा कि हम सब जानते हैं, अमृत मंथन वाली जो हमारे पुराणों वेदों में जिसका जिक्र है, लेकिन आज भी कुंभ उतना ही प्रासंगिक है। कुंभ की आधुनिक परिभाषा यदि करनी हो तो क्या कहा जाए कि कुंभ है क्या? कुंभ को देखा जाए तो जितने सिद्ध महापुरुष, संत, विद्वान सब इकट्ठे हो गए हैं,
यहाँ गंगा यमुना का तो प्रत्यक्ष दर्शन हो ही रहा है श्वेत श्याम स्वरूप में। उसमें स्नान करने से तो तन शुद्ध होता है और शरीर भी निर्मल होता है। किंतु यहाँ पर जो संत विद्वानों के प्रवचन सत्संग जो हो रहा है, भजन संकीर्तन आदि हो रहे हैं, आप चाहो या मत चाहो, यहाँ पर भजन करो या मत करो, भजन अपने आप हो रहा है, साधन अपने आप हो रहा है। आप आंख बंद करके नहीं चल सकते, जब आंख खोलोगे तो चारों ओर आपको बड़े बड़े महात्मा संत अपने आप दिखाई पड़ेंगे, तो आंखों में वह दिव्यता अपने आप आएगी। कानों से आप कितना भी कोशिश करो, यहाँ पर संकीर्तन प्रवचन सत्संग जो हो रहा है वो सुनने को मिलेगा ही, और तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। भगवान नाम संकीर्तन हो रहा है, लोग झूम रहे हैं मस्ती में, तो आपको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो आप चाहते हुए भी अपने आप को यदि उससे रोकना चाहें, बचना चाहें, नहीं बच सकते। इसलिए यहाँ पर गंगा यमुना तो प्रत्यक्ष है, पर सरस्वती लुप्त है, और वो सरस्वती कोई और नहीं, संतों की वाणी से जो विद्या की दिव्य धारा प्रवाहित होती है, शास्त्रों की जो दिव्य धारा प्रवाहित होती है, यही साक्षात भगवती सरस्वती है। और इन तीनों की दिव्यता यहाँ प्रत्यक्ष है। सरस्वती चूंकि अब शब्द का जो प्रभाव, जैसा मैं अभी कह रहा था कि वो दिखाई तो नहीं पड़ती, वही तो सरस्वती की गोपनीयता है यहाँ पर। और वो इन दिनों में, भाई वैसे तो प्रतिवर्ष यहाँ महापुरुष आते हैं, पर कुंभ के अवसर पर विशेष वो अवसर होता है और सभी लोग आते हैं। परंतु इसके साथ साथ ये तो रही आध्यात्मिक बात, और व्यवहारिक दृष्टि से जो प्रासंगिकता है इसकी, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन वैदिक धर्म में जो भी कहीं भी विकृतियां आई हों, यहाँ दुविधाजनक स्थितियां बनी हों, यहाँ शास्त्रों के प्रति कई विषयों पर मतभेद हो रहे हों, तो जैसे हमारे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जब सरकार, संसद में सभी प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं, तो निर्णय लेती है देश के भाग्य का कि क्या करना चाहिए, क्या उचित है, उस पर बहस होती है, और बहस होने के बाद एक निर्णय आता है, निर्णय के बाद वो उसको लागू किया जाता है। उसी प्रकार हमारी ये धार्मिक संसद है, इसमें बड़े बड़े जो धर्माचार्य इकट्ठे होते हैं हर पीठ के, उन सबको बैठ कर के यहाँ पर मूल जो उद्देश्य है उसमें बैठ कर के धर्म पर गोष्ठी करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और जहाँ भी उसमें विकृतियाँ आ रही हैं, हमारे धर्म पर किसी भी रूप में कोई प्रहार हो रहा है या विसंगतियाँ आ रही हैं, उन सब विषयों पर बैठ के विचार मंथन हो। और जैसे मंथन से अमृत निकला था सागर के, ऐसी विचारों के मंथन से हो सकता है थोड़ा विष भी निकलता है, उसमें मतभेद भी उभरते हैं, परंतु उसके बाद में जो निर्णय होवे वो सबके सार्वभौम रूप से होवे। एक मत कभी नहीं हो सकते, परंतु जैसे 1/3 बहुमत से निर्णय होता है संसद में, ऐसी संतों में भी हो सकता है सबका एक मत न हो, परंतु फिर भी विशेष जहाँ मत है और शास्त्र सम्मत जहाँ लोगों का एक मत बने, उसका निर्णय लेकर के समस्त धर्माचार्यों को उसका पालन करना चाहिए। मूल व्यवहारिक रूप से ये परंपरा की ये प्रासंगिकता है। क्या बात है। दूसरी बड़ी बात महाराज जी की, आधुनिक होते हुए आधुनिक समाज में हम जी रहे हैं, आधुनिक बने रहना नितांत आवश्यक है, नहीं तो शायद हम पीछे रह जाएं। ऐसे भी भारत को सपेरों का देश कहा जाता था, अब कंप्यूटर का देश कहा जाने लगा है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर एक जो दुविधा जो बनी रहती है वो ये रहती है कि क्या हम आधुनिकता के इस चकाचौंध में, पाश्चात्य संस्कृति जहां पर चारों तरफ हावी है, ऐसे में अपनी जो सनातन परंपरा है, अपनी जो वैदिक ऋषि परंपरा है, अपनी जो शिक्षा पद्धति है, उसको बनाए रखना कितना आवश्यक है। क्योंकि ऐसा लगता है समाज में निरंतर कथा सत्संग भजन कीर्तन सब कुछ हो रहा है हमारे देश में, बावजूद इसके कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति हम पर हावी हो रही है, खासकर अगर हम यूथ की बात करें तो। देखिए, इसमें हमारी जो मानसिकता है, हमारा देश इतने दिनों तक जो गुलाम रहा, तो अंग्रेजों की कूट चाल में हम लोग जकड़ गए और वो हमारे मन मस्तिष्क में ऐसा बैठा गए कि तुम बहुत पिछड़े हो और आज के युग में तुम्हारी संस्कृत और संस्कृति की उपयोगिता नहीं है और हम बहुत एडवांस हैं, हम आधुनिक हैं,
और आज उसी की आवश्यकता है। वही धारणा हम लोगों के भीतर ऐसी वो उन्होंने बैठा दी है, शिक्षा पद्धति के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, कि आज स्थिति मनस्थिति ये हो गई है कि भले ही हमारे शास्त्रों की बात वेदों में, संस्कृत में, वेद मंत्रों में सन्निहित है, परंतु हम ये कहें कि हमारे फलाने वेद में या हमारे अमुक पुराण में ये बात कही गई है, तो लोग उतनी श्रद्धा से उसको हृदयंगम नहीं करेंगे। पर उसी बात को यदि कोई विदेशी अंग्रेजी में और व्यक्त कर दे तो हम लोग बड़ी श्रद्धा से कहते हैं अमुक वैज्ञानिक ने, अमुक विदेशी ने ऐसा कहा है। तो इससे हमारी मानसिकता का पता चलता है कि हम उसके प्रति कितने प्रभावित हैं उससे। और वही स्थिति हमारी संस्कृत की हो गई। संस्कृत को हमने मृत भाषा मान लिया है, और यदि कोई व्यक्ति अंग्रेजी में बोले तभी हम उसे पढ़ा लिखा मानते हैं। कोई संस्कृत में कितना भी धारा प्रवाह बोल रहा हो, हम उससे उतना प्रभावित नहीं होता जितना अंग्रेजी बोलने वाले से। हम प्रायः देखते हैं अपने देश में ही जो हिंदी राष्ट्रभाषा है, और शुद्ध यदि हिंदी बोली जाए तो लगभग लोग समझ नहीं पाएंगे। ये स्थिति हो गई। मैं एक बार अभी जा रहा था स्टेशन पे, तो ट्रेन लेट हो गई, तो मैंने एक कुली से पूछा, भैया यहाँ प्रतीक्षालय किधर है? तो उसने हाथ हिला दिया कि मुझे नहीं मालूम। तो मैंने कहा, यार तुम कुली हो, स्टेशन पर रहते हो, तुम्हें वेटिंग रूम नहीं मालूम? तो बोले ऐसा बोलो ना, आप तो हमसे अंग्रेजी में बात कर रहे हो, हम कोई पढ़े लिखे थोड़ी हैं। तो जो शुद्ध हिंदी बोला वो अंग्रेजी बता रहा था, और जो अंग्रेजी में बोला वो उसे हिंदी लग रहा था, क्योंकि उसके साथ व्यवहार करने वाले प्रायः वेटिंग रूम बोलते हैं, प्रतीक्षालय कोई नहीं बोलता। तो कहने का मतलब यह है कि सामान्य व्यक्ति में हम लोगों, यदि कोई अंग्रेजी बोले तो हम उससे बड़े प्रभावित होते हैं। ये जो मानसिकता है, इसमें बहुत बड़ा कारण शिक्षा पद्धति है, और गुलामी की जो मानसिकता है उसका कारण है। इसलिए आज बहुत आवश्यक है कि हम संस्कृतज्ञ बने। जबकि विदेशी लोग संस्कृत का महत्व समझ रहे हैं, और हमारे शास्त्रों का भी महत्व समझ रहे हैं, और हमारी संस्कृति की महत्ता भी समझ रहे हैं। इसलिए संस्कृत भी उन्होंने पढ़ाना चालू कर दिया, और हमारी संस्कृति से प्रभावित होकर के हमारे विचारों से उन्होंने बहुत, हमारे शास्त्रों से बहुत कुछ ले लिया, और हमारी मानसिकता विपरीत बनी हुई है। इसलिए हम उधर की ओर भाग रहे हैं और उनके अनुगामी बन रहे हैं, जबकि वो हमारा अनुसरण करना चालू कर रहे हैं। अब ये मानसिकता बदलना पड़ेगा। उसके लिए जो प्राचीन यदि गुरुकुल पद्धति या लागू हो जाए, और भगवान की कृपा से धर्माचार्यों में भी ये जागृति आ रही है, सब किसी न किसी रूप में संस्कृत पाठशालाएं, और बहुत सी महर्षि, जो एक महात्मा हुए हैं, महर्षि नाम भूल रहा हूँ, तो जिन्होंने बहुत वेदों का प्रसार किया है, तो ऐसे महापुरुषों के महेश योगी जी, हाँ महेश योगी जी ने इस वर्तमान में, मैं तो कहूँगा, उन्होंने वेदों का बहुत बड़ा उद्धार किया है। उनके प्रभाव से आज न जाने कितने वैदिक दिखाई पड़ रहे हैं, नहीं तो धीरे धीरे लोग तो वेदों को छोड़ गए थे। इसलिए आज यदि धर्माचार्य और जो सामर्थ्य संपन्न महात्मा हैं, उनको इन विषयों पर विचार करके संस्कृति की रक्षा के लिए पहले संस्कृत पढ़ना भी अनिवार्य किया जाए। कम से कम जो द्विजाति हैं, जो यज्ञोपवीत शिखा सूत्र संपन्न वैदिक हैं, उनको धीरे धीरे हर माता पिता को कम से कम अपने परिवार में बच्चों को गायत्री का जाप, संध्या बंदन आदि जो नित्य कर्म हैं, वो ब्राह्मणोचित जो कर्म हैं, उन सबको यदि हम पालन करने लग जाएं तो धीरे धीरे हमारी संस्कृति का उद्धार होगा। पहले हमको मानसिकता बदलनी होगी। जब हम माता पिता की ही मानसिकता ये है कि हमें इंग्लिश पढ़ा करके हमें बस कोई जॉब बच्चों को लग जाए, बस वहाँ तक उनका पेट भरने तक ही मानसिकता सीमित है, और अपनी संस्कृति के प्रति वो गौरवान्वित नहीं है, उसके प्रति उनके मन में महत् बुद्धि नहीं है, तो वो अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे पाएंगे। इसलिए आज बहुत आवश्यकता है कि ऐसे अवसरों पर परंपरा प्राप्त संतों का सानिध्य ग्रहण करें, क्योंकि परंपरा प्राप्त संतों के सानिध्य में संस्कार मिलते हैं, वो प्रेरणा देते हैं, उसका महत्व समझाते हैं। जाने बिन न होए प्रतीति। जब तक हम अपने संस्कृत का महत्व नहीं जानेंगे, तब तक हम उसमें प्रवृत्त नहीं होंगे। इसलिए अब धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ करके और हमारे शास्त्रों में पारंगत होकर के इतने दक्ष हो जाएं
कि हमें संस्कृत पढ़ने के लिए भी किसी काल में जो काशी जाया करते वो विदेश न जाना पड़े। हमारा जो मूल मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हमारे यहाँ नारा भी लगाया जाता है, विश्व का कल्याण हो। केवल हम हिंदू धर्म के कल्याण की बात नहीं करते। तो ये मेरा है वो तेरा है, ये संकीर्ण मानसिकता का द्योतक होता है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। जिनका उदार चरित्र होता है वो सारे विश्व वसुंधरा को अपना कुटुंब मानते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये दृष्टिकोण यदि देता है तो केवल सनातन धर्म है, जिसने कितनी व्यापक दृष्टि दी है और उसका कितना विराट हृदय है। तो यहाँ पर गंगा स्नान करके संत महापुरुष जितने हैं वो केवल अपने धर्म की नहीं अपितु विश्व के मंगल की भावना रखते हैं। परंतु जो ऐसे अध्यात्म की विभूतियां हैं जो आज भी विराजमान हैं, परंतु उनके चरणों में बैठ कर के उनसे वह तत्व लेने वाला आज कोई दिखाई नहीं पड़ता। जब तक हम जिज्ञासु बन के ऐसे संतों के प्रति श्रद्धावान बन के उन तक नहीं पहुंचेंगे, और खोजने से जिन खोजा तिन पाइयाँ, ऐसे संत बहुत जल्दी प्रकाशित नहीं होते, उनको खोजना पड़ता है। तो अध्यात्म की ये वसुधा है और इस प्रयागराज ये तीर्थ नहीं है, ये तीर्थों का राजा है। और तीर्थ राजा के पास जैसे सभी हर क्षेत्र के व्यक्ति अपना अपना मार्गदर्शन लेने के लिए आते हैं, आज्ञा का पालन करने के लिए राजा के पास आते हैं, उसी प्रकार तीर्थराज के शरण में सभी आचार्य महापुरुष आए हैं। सबको ऐसे संतों को खोज करके केवल गंगा स्नान करने से आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, शारीरिक शोधन हो जाएगा, और वास्तविक रूप से मंगल और कल्याण का मार्ग तभी प्रशस्त होगा जब ऐसे मुमुक्षु जीवन मुक्त जो संत महापुरुष हैं, विभूतियां हैं, उनके प्रति आप जिज्ञासु बन करके उन्हें खोजें। और निश्चित रूप से यदि आप जिज्ञासु हैं तो निश्चित रूप से खोज लेंगे। हम लोग जाते हैं केवल चलो ठीक है क्या हो रहा है, एक मेला की दृष्टि से जाते हैं, कहाँ जहाँ भीड़ देखी वहीं रुक गए और क्या हो रहा है बस थोड़ा देखा और चल दिए। संतों के प्रति जो जिज्ञासा होना चाहिए कि हमें कोई जीवन मुक्त संत मिले जो हमारा कल्याण करे, ऐसी भावना से यदि आप चलेंगे तो प्रयागराज तीर्थराज निश्चित रूप से आपको किसी न किसी माध्यम से ऐसे संतों से मिलवाएंगे। और जब ऐसे संत मिलेंगे तभी हमारे जीवन का वास्तविक कल्याण होगा। इस इतनी जो करोड़ों की भीड़ यहाँ इकट्ठी होती है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि कौन सा संत हमें ऐसे महाकुंभ पर मिल जाए जो हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदल दे और निश्चित रूप से हमारा आवागमन छुड़ा दे, तभी कुंभ का स्नान और ये पर्व सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री हमसे बात करने के लिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस प्रकार से भारतीय संस्कृति, सभ्यता और कुंभ की पौराणिकता को और उसके आधुनिक महत्व को और खासकर आज की शिक्षा पद्धति को जानने पहचानने की क्या जरूरत है, ये महाराज श्री ने बड़े ही सादगी के साथ, भाव के साथ उसे प्रकट किया। आपको भारतीय सभ्यता संस्कृति को जानना है, जिसकी परंपरा रही है सदैव देने की, तभी हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। तीर्थराज प्रयाग आइए, भारत में आइए, भाव राग ताल के इस देश में आइए, भारतीय सभ्यता संस्कृति को जानिए, तभी आप समझ पाएंगे कि भारत विश्व गुरु क्यों कहा जाता रहा है। बने रहिए संस्कार के साथ। नमस्कार।